तो भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। डेल्टा प्लस वेरिएंट ने टेंशन बढ़ा दी है। तो मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट का 8वां केस अब मिल गया है और ये केस बैरागढ़ के 30 साल के युवक में पाया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट से अब तक 2 मौतें हुई हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्य को पत्र भी इस मामले में लिखा है। आपको बता दें कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर चिंता जाहिर की गई है और डेल्टा प्लस वेरिएंट के बचाव पर तेजी से काम करने की जरूरत है। तो टेस्टिंग, ट्रेसिंग और टीकाकरण पर जोर दिया गया है और भीड़ पर नियंत्रण रखने की सलाह दी गई है। तो मध्य प्रदेश में कोरोना पर हालांकि धीरे धीरे काबू पाया गया, केसेस भी कम हुए, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस में अब लगातार इजाफा हो रहा है। बीते दिनों अशोकनगर, उज्जैन में डेल्टा प्लस वेरिएंट से 2 मरीज की मौत हुई थी और आज फिर 8वां केस मिला है। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस में इजाफा हो रहा है, उसके बाद केंद्र ने भी चिट्ठी लिखी और इसको लेकर चिंता जाहिर की है। कहा है कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और टीकाकरण पर जोर दिया जाए और इसके साथ ही भीड़ को नियंत्रित करने की जरूरत है। शिखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। शिखिल, मध्य प्रदेश में अब डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस में इजाफा हो रहा है, एक चिंता की बात है। सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं? स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से तैयार है इस डेल्टा प्लस वेरिएंट से निपटने के लिए? डेल्टा प्लस के जो मरीज हैं उनमें इजाफा यहाँ पर हो रहा है। राजधानी भोपाल में अब तक 3 मरीज यहाँ पर मिल चुके हैं और हाल ही में जो बैरागढ़ है, संत हृदय राम नगर, वहां पर 1 मरीज यहाँ पर मिला हुआ है। इसकी पुष्टि 1 सप्ताह पहले ये पॉजिटिव यहाँ पर हुआ था। दिल्ली इसकी रिपोर्ट भेजी गई थी जिसमें ये खुलासा यहाँ पर हुआ है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट से ये मरीज यहाँ पर जो था वो संक्रमित यहाँ पर हुआ था। प्रदेश की अगर बातचीत की जाए तो ये 8वां मामला यहाँ पर है। तैयारियों की आपने बातचीत यहाँ पर कही है, तो तैयारियों को अगर देखा यहाँ पर जाए तो बहुत कुछ तैयारियां जो हैं अभी सिर्फ बयानों में यहाँ पर नजर आती हैं। विश्वास सारंग चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कल एक बयान यहाँ पर दिया था। उन्होंने बताया था कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच के लिए मशीन जो है वो कमला नेहरू अस्पताल में स्थापित यहाँ पर की जाएगी। अभी तक इसके सैंपल जो है वो दिल्ली यहाँ पर भेजे जाते थे, काफी समय यहाँ पर लगता था और इसके कारण कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के साथ साथ एक लंबा समय यहाँ पर बीत जाता था। 5 से 6 दिन के बाद ही रिपोर्ट जो है वो प्रदेश को यहाँ पर मिल पाती थी। जल्द यहाँ पर होगा, ऐसा उनका दावा है कि मशीन जो है वो जल्द यहाँ पर लगा दी जाएगी। लेकिन कब तक ये मशीन यहाँ पर लगाई जाएगी, कब तक इसका इंस्टॉल यहाँ पर होगा, कब तक टेस्ट की जो सुविधा है वो मध्य प्रदेश में शुरू हो पाएगी, इसका जवाब फिलहाल उनके पास नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि अगर अधिकारियों की बात यहाँ पर की जाए तो जिस प्रकार से हमने उनसे चर्चा यहाँ पर की कि मशीनों के लेकर अनुबंध या टेंडर संबंधी प्रक्रिया या अन्य जो कंपनी है उनके साथ क्या अभी तक अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर किए गए, तो अभी फिलहाल ये कागजों में ही प्रोजेक्ट यहाँ पर नजर आता है। तो पहली सीढ़ी जो टेस्ट की है, डेल्टा प्लस वेरिएंट को ट्रेस करने की है, उसमें ही इतनी ढिलाई यहाँ पर नजर आ रही है। तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी फिलहाल जो है डेल्टा प्लस से बचाव की जो कवायद है वो सिर्फ कागजों और बयानों में यहाँ पर नजर आती हैं। वहीं अगर देखा जाए तो कोरोना संक्रमण लगातार यहाँ पर कम हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार से डेल्टा प्लस के मरीज यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने भी एक पत्र यहाँ पर लिखा था। मध्य प्रदेश समेत महाराष्ट्र और केरल को यहाँ पर अलर्ट जारी किया था। मध्य प्रदेश सरकार ने उस पत्र के लिहाज में अलर्ट तो यहाँ पर जारी कर दिया, लेकिन इंतजाम जो है वो व्यापक यहाँ पर नजर नहीं आते। फिलहाल टीकाकरण पर जोर यहाँ पर दिया जा रहा है। एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या सरकार के सामने ये भी यहाँ पर नजर आती है कि इसके मरीजों की संख्या बेहद कम है, लिहाजा इसके ऊपर जो शोध होने वाली जो रिपोर्ट्स हैं या जो शोध यहाँ पर होने हैं वो भी पूरे नहीं हो चुके हैं। अब तक यहाँ पर देखा जाए तो एम्स जो है भोपाल का, वो भी शोध अनुसंधान यानी रिसर्च सेंटर यहाँ पर है, उस पर भी अभी रिसर्च यहाँ पर जरूर जारी है, लेकिन किसी भी एक तथ्य पर अभी तक जो है शोधकर्ता यहाँ पर नहीं पहुंच पाए कि ये वेरिएंट जो है वो उसमें वैक्सीनेशन को मॉडिफिकेशन यहाँ पर करना होगा, किस
किस प्रकार से इससे लड़ना होगा। तीसरी लहर की चेतावनी में साफ तौर पर बताया गया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण ही तीसरी लहर जो है वो भयावह स्थिति का या भयावह रूप यहां पर ले सकती है। दूसरी लहर में डेल्टा जो वेरिएंट है उसने अपना कहर यहां पर बरपाया था और तीसरी लहर जो है वो डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात यहां पर करती है। तो इसे देखते हुए व्यापक तौर पर तैयारियां जो है, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट का 8वां केस मिला है और इसने वाकई में चिंताएं बढ़ा दी है और जरूरत है टेस्टिंग, ट्रैकिंग और टीकाकरण पर जोर देने की।